देखें, उर्दू तो ऑलरेडी दिलों में मौजूद है, ज़बानों पे भी मौजूद है। और पाकिस्तान के चाहे वो कोई भी ज़बानें बोलने वाले लोग हों, उर्दू उनमें राब्ते की ज़बान है और रहेगी। और उसको सिर्फ फ़रोग़ देने की बात है, या अगर उसके हवाले से हमारे कुछ खदशात जैसे कि पैदा होते हैं, और फ़ी ज़माना लोग कहते हैं कि चूँकि उसमें नई ज़बानों की या नए अल्फाज की उसमें अगर इश्तराक हो रहा है, तो मेरा ख़्याल में वो भी एक इर्तिका का अमल है। क्योंकि अगर कोई गालिब के ज़माने में ज़बान बोली जा रही थी, या मीर के ज़माने में ज़बान बोली जा रही थी, या वली दक्नी के ज़माने में उर्दू ज़बान बोली जा रही थी, तो वो आज के ज़माने में ज़बान वैसी नहीं हो सकती। वो यकीनी तौर पे उसमें कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, और उसको होना चाहिए, और उसको हमें पूरे खुले दिल के साथ कबूल भी करना चाहिए। जहाँ तक इस तरह के इवेंट्स की बात है, तो ये इवेंट मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ज़बान व बयान के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि जो हमारा मुआशरा है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत घुटन का शिकार हो गया है, उसमें अदम बर्दाश्त आ गई है, उसमें रवादारी नहीं रही। तो इस तरह के इवेंट जिसमें मुकालमा होता है, लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, इल्म व अदब पे गुफ्तगू होती है, अफ़साने पे गुफ्तगू होती है, नावल पे होती है, उसके जो अदब है उसके उसमें जो तनकीद लिखी गई है उस पे गुफ्तगू होती है, शायरी पे गुफ्तगू होती है, फिर मुशायरा होता है, म्यूज़िक होता है, रक़्स होता है, उसके साथ साथ जो है वो थिएटर, उसमें मुख्तलिफ़ प्लेज़ होते हैं। तो वो एक सोसाइटी में एक बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल पैदा करने में मैं समझता हूँ कि अहम किरदार अदा अदा करते हैं।